बिहार तो आते रहेंगे, अमित शाह भी डेरा जमा करके रहेंगे। कल हमने एक बात बोली कि सरकारी खर्च पर पॉलिटिकल रैली की जाए, रूप वही, और सरकारी खर्च का हम थोड़ा, जब प्रधानमंत्री जी जब आते हैं बिहार तो लगभग 100 करोड़ रुपया जो है खर्च होता है। अब आप देखिए 5 चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, रैली जनसभाओं की संख्या है 200, एक रैली पे खर्च है 100 करोड़, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य है। और ये 20,000 करोड़ रुपए आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनावी। आप ये बात समझ जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में और 20 वर्षों में एनडीए की सरकार रही तो इन्होंने बिहार को क्या दिया? विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबे राज्य को चूस रहा है। ये बिहार का खजाना बिहार के आम लोगों के पॉकेट से न निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है 20,000 करोड़? कल बहुत लोगों को बुरा लगा कि हमने पॉकेट मार कहा। अब आप बताइए 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। किसके पॉकेट से जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल है कि चुनावी रैलियों, इनका तो कैंपेन शुरू हो गया भाजपा का। आप लोग सेंसिबल पत्रकार लोग हैं, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। उस भाषण में क्या हो रहा था? सरकारी पैसा, बिहार के आम जनों का पैसा 20,000 करोड़, एक रैली पे 100 करोड़, अब तक कर लिया है 200 रैलियां। और अपने रैलियों में सबसे विश्व की सबसे अमीर पार्टी, सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर लिया। लालू जी तेजस्वी को केवल गाली दे दी है। 20 साल से यही लोग कर रहे हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री। एक बात भी महंगाई, बेरोजगारी, फलाने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं पता कि आपने 11 साल में कौन सा प्रयास किया। पटना डूब जाता है, उसके लिए आपने क्या किया? बारिश में बाढ़ आएगा तो आपकी क्या तैयारी, क्या किया? अमित शाह जी तो कहते हैं कि हम बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू करेंगे, तो 11 साल से आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? कौन होगा? ये तो गंभीर सवाल है। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि अधिकारियों को ड्यूटी में लगा दो। कई वीडियो आपने देखा होगा महिलाओं का, जबरदस्ती चूस के। और ये तो आश्चर्य है कि यूनिफॉर्म में नहीं जाना है, कॉमन लगना चाहिए कि लोग आया है। अब ऐसे भी जुटा साफ एनडीए नेशनल दमाद अलायंस के लोग, दमाद जी लोग बहुत गर्म है तेजस्वी पर। भाई दमाद जी तो हमें तो साले लगेंगे ना। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साले लोग क्या करता है।
ज्यादा गरमाई मत, मेहमान लोग। बिहार की जनता सब देख रही है, करारा जवाब मिलेगा। तो इससे कोई रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक और प्रश्न है कि बिहार से जुड़ा है। अमित शाह ने कल एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू किया, उससे पूछा गया पीएम कौन है, सरकार के समय बताएगा। ये साफ किया चुनाव के पीएम रहते चुनाव लड़ेंगे। आज एक हिंदी अखबार को इंटरव्यू किया, उससे पूछा गया पीएम को लेकर आप कोई ऐलान नहीं करते, विपक्ष घेर रहा है। हम पढ़े तो इस पर उन्होंने कहा हम अच्छे से पढ़े, हम अपने हिसाब से चीजों को तय करते हैं। अरे भाई हम पढ़े भी हैं और हमको जानकारी भी मिली है। दिल्ली में कई पत्रकारों को, पोर्टल के लोगों को अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लोगों को बुला करके, ये बात तो साफ मुंह पे कहा है लोगों के। चुनाव तक, चुनाव के बाद पता नहीं। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और जो गुंजा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जो अचेत अवस्था में है तो ईश्वरीय वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस के आदमी है, भाजपा के आदमी, अर्जुन जेटली कोटा से जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष है। देखे नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकलता है दोनों बेटी को एक साथ। आज तक किसी नेता का हुआ है, निकलवाया गया है क्या दोनों बेटियों का एक साथ सुप्रीम कोर्ट में? तो साफ है, तो इधर बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। बीजेपी के शुरू के बाद अगर जेडी नीतीश कुमार एक बार फिर कोशिश करते हैं या कहें कि पलटी मारते हैं तो